नमः संस्कृताय संस्कृत मित्रम पाठ 2 दशशास्त्रम चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है 10 पर्यटनेन लाभः। पर्यटन से लाभ, भ्रमण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में दिया गया है। तृतीया उपपदानी, तृतीया विभक्ति के अव्यय, इसमें संवादात्मक पाठ है। ध्यान से सुनिए और समझते रहिए आप लोग। शिक्षकः, शिक्षक कह रहे हैं अलम कोलाहलेन। कक्षा में बहुत शोरगुल हो रहा था। पहुंचते ही अध्यापक कहते हैं अलम कोलाहलेन, शोरगुल बस करिए। अलम कोलाहलेन अर्थात शोरगुल बस। अद्य वयम पर्यटन चर्चया ज्ञान लाभम करिष्यामः। अद्य आज, वयम हम सब, पर्यटन चर्चया पर्यटन चर्चा से ज्ञान लाभम ज्ञान लाभ करिष्यामः करेंगे। नरेंद्र नाम करे, हे नरेंद्र, ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र आगच्छः। ग्रीष्मावकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में तुम कहाँ गए थे। कुत्र आगच्छः, तुम कहाँ गए थे। नरेंद्र, नरेंद्र कहता है अहम स्वपरिवारेण सह वनभोजाय अगच्छम। अहम मैं, स्वपरिवारेण अपने परिवार के साथ, सह साथ, वनभोजाय वन भोज के लिए अगच्छम गया था। मम जनकः कथयति, मम मेरे जनकः पिताजी, कथयति कहते हैं, यत् की भ्रमणेन घूमने से, भ्रमण से, स्थायी ज्ञानम प्रायोगिक ज्ञानम च भवति। स्थायी ज्ञान मीन्स परमानेंट नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञानम प्रैक्टिकल नॉलेज च भवति होता है। मेरे पिताजी कहते हैं कि घूमने से स्थायी ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान भवति होता है। शिक्षकः समीचीनम, बिल्कुल सही। ये स्वभावेन पर्यटकाः भवन्ति। ये जो स्वभाव से पर्यटक भवन्ति होते हैं, ते ज्ञानम अवगच्छन्ति अनुभवन्ति च। ते वे सब ज्ञानम ज्ञान अवगच्छन्ति समझते हैं, अनुभवन्ति च अनुभव करते हैं। क्योंकि देख करके जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वह हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। वे सब ज्ञान को समझते हैं, अनुभव करते हैं। फिर मिताली कहती है महोदयः, महोदय अहम मित्रैः साकं नैनीतालम अगच्छम। हे महोदय, मैं मित्रैः मित्रों के साकं साथ, सह साथ, साकं साथ, सार्धम साथ, सब संस्कृत के अव्यय हैं। अहम मैं मित्रों के साथ नैनीतालम अगच्छम, नैनीताल गई थी। सर्वप्रथमं वयम रेलयानेन काठगोदाम पर्यन्तम आगच्छाम। सर्वप्रथम सबसे पहले, वयम हम सब, रेलयान से रेलगाड़ी से, काठगोदाम तक, अगच्छम गए। अनंतरम लोकयानेन नैनीतालम अगच्छाम। अगच्छाम माँ पूरा है। उसके बाद अनंतरम, उसके बाद, लोकयानेन बस के द्वारा, नैनीतालम नैनीताल, अगच्छम अगच्छाम गए, हम सब गए। लोट लकार गम धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। नगरस्य मध्ये, नगर के मध्य, नगर के बीच में, नगर में, तालेन सरोवरेण च शोभितम एतत् नैनीतालम। नगर के बीच में ताल और सरोवर से शोभित है एतत् नैनीतालम, यह नैनीताल। नाम पड़ गया नैनीताल क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताल, ताल में सरोवर, जलाशय, तालाब, नगर के बीच में ताल और सरोवर से शोभित है यह नैनीताल। अगले पेज चलते हैं। सोनाली कहती है तत्र एकम मंदिरम अपि अस्ति। वहाँ एक मंदिर है। मिताली आम, आम मीन्स हाँ, यस। नैनीताल मंदिरस्य दर्शनेन बिना नैनीताल भ्रमणम एव अपूर्णम। नैनीताल मंदिर के दर्शन बिना नैनीताल भ्रमण, नैनीताल घूमना ही अपूर्णम, अधूरा है। शिक्षक कह रहे हैं भो राघव, हे राघव,
भवान कुत्र गच्छत, भवान संस्कृत में होता है आप, भवान भवंतो भवन्तः। आप कुत्र कहाँ, अगच्छत गए, आप कहाँ गए थे। राघव कह रहा है आचार्य, हे गुरुजी या हे आचार्य, अहम जनन्या जनकेन सह अनुजेन सह, च सार्धम दिया है, सह सार्धम अर्थ एक होता है। अहम जनन्या जनकेन अनुजेन च सार्धम जंतुशालाम अगच्छाम, अगच्छम, अहम अगच्छम, मैं जनन्या माता, जनकेन पिता, च और अनुजेन छोटे भाई के सार्धम साथ, जंतुशाला मीन चिड़ियाघर, जू प्राणी संग्रहालय, अगच्छम गया था। नरेंद्र तत्र किम अपश्यम भवान, भवान आपने, तत्र वहाँ, किम क्या, पश्यत देखा आपने वहाँ क्या देखा। राघव कह रहा है राघव कथयति जंतुशालायां विविधाः हिंस्राः जीवाः मृगाः विहगाः च आसन्। जंतुशाला में विविध हिंस्राः हिंसक, जीवाः जानवर, मृगाः मृग हिरन, च और विहगाः पक्षी आसन थे। जंतुशाला में विविध हिंसक जानवर, हिरन और पक्षी आसन थे। अनुजा मया सह विहगान द्रष्टुम अगच्छत, अनुजा मीन छोटा भाई, मया मेरे सह साथ, विहगान पक्षियों को, द्रष्टुम देखने के लिए, अगच्छत गया। यहाँ द्रष्टुम में है तुमुन प्रत्यय, दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए। अनुज छोटा भाई मेरे साथ पक्षियों को देखने के लिए अगच्छत गया। सह वह, तत्र वहाँ, शुकैही तोतों के साथ, साकम साथ, अक्रीडत खेलने लगा। वह तोतों के साथ या अनेक तोतों के साथ, तोता का बहुवचन तोता ही होता है, वह अनेक तोता के साथ खेलने लगा। मिताली कहती है तत्र सिंहापि आसीत्, प्रश्न है तत्र सिंहापि आसीत्, तत्र वहाँ सिंह शेर अपि भी आसीत् था, वहाँ शेर भी था। राघव कह रहा है कथयति आम हाँ यस, एका बालिका सिंहम दृष्ट्वा चीत्कारम करोत्। एका एक बालिका लड़की सिंहम शेर को दृष्टवा देख करके चित्कारम का क्रोध चित्कार की अर्थात चिल्ला दी। एक बालिका शेर को देख करके चित्कार की। तस्याह तदा तस्याह जनकः अवदत्, तदा तब तस्याह उसके जनका पिता ने अवदत् कहा अलम भयेन, डरो नहीं। अलम संस्कृत काव्य है, अलम भयेन, अलम तृतीया लेती है, अलम भयेन डरो नहीं, सा सिंहा तू पिंजरे अस्ति, वह शेर तू तो पिंजरे पिंजरे में अस्ति है, बही ना गमिष्यति बाहर नहीं आएगा, ना गमिष्यति नहीं आएगा। सुनाली कथयति महोदय, हे महोदय भवान अपि अवकाशे कुत्रचित अगच्छत वा, आप भी अवकाशे अवकाश में कुत्रचित कहीं अगच्छत गए थे। हे महोदय आप भी गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ अवकाशी में छुट्टियों में कहीं गए थे। शिक्षका आम हाँ यस, अहम पतन्यास बालैः सह रेलयानेन हरिद्वारम अगच्छम। यहाँ दिया है बुक में पतन्या, जबकि इसका पतन्या चाहिए तो लिखा है पतन्या, आधा था आधा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पतन्या नहीं पतन्या। मैं पत्नी च और बालैः बच्चों के सह साथ रेलयानेन रेलगाड़ी से हरिद्वारम हरिद्वार अगच्छम गया। तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा चंडी देवी मनसा देवी दक्ष प्रजापति मंदिराणां दर्शनम अकुर्वम। तत्र वहाँ गंगायाः गंगा के निर्मल स्वच्छ जले पानी में स्नानम स्नान कृत्वा करके चंडी देवी, नाम है चंडी देवी, मनसा देवी, दक्ष प्रजापति मंदिरों का दर्शनम दर्शनम दर्शन अकुर्वम किया। वह गंगा के स्वच्छ जल में स्नान करके चंडी देवी, मनसा देवी, दक्ष प्रजापति मंदिरों का दर्शन अकुर्वम किया। नरेंद्र तत्र शांति कुंजा आश्रम आसीत्, वहाँ शांति कुंज आश्रम भी है। कई बच्चे गए होंगे शांति कुंज, मैं भी गया हूँ, बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण होता है। वहाँ शांति कुंज आश्रम भी है। पितामहेन साकम अहम अपि तत्र
कुंभ स्नानाय अगच्छम। पितामहे दादाजी के सपितामह, दादा पितामही, दादी पितामहेन, दादा के साकं साथ अहम मैं अपि भी तत्र वहाँ कुंभ स्नानाय, कुंभ स्नान के लिए। प्रयागराज में भी कुंभ है लगता है और हरिद्वार में कुंभ लगता है। पिता दादा के साथ मैं भी वहाँ कुंभ स्नान के लिए अगच्छम गया। नरेंद्र कह रहे हैं शिक्षकः वस्तुतः वंदनीया एषा भारतधरा। वस्तुतः वास्तव में सचमुच वंदनीया वंदनीय है ईशा भारतधरा यह भारत की धरती। वास्तव में यह भारत की धरती वंदनीय है। येन जीवितेन वयम धन्याः जहाँ जीते हुए वयम हम सब धन्याः धन्य हैं। जीवितेन मतलब जीते हुए या जी कर, जहाँ के जीवन से जिससे जीते हुए हम सब धन्य धन्य हैं। मिताली कह रही है शोभनम सुंदर अच्छा। श्वः भूगोलस्य कक्षा नास्ति। श्वः मीन्स कल, कल भूगोल की कक्षा नहीं है। श्वः मीन्स आने वाला कल, टुमारो, यह बीता हुआ कल, स्टरडे। श्वः कल, भूगोलस्य ज्योग्राफी भूगोल की कक्षा, कक्षा नास्ति नहीं है। परश्वः मीन्स डे आफ्टर टुमारो, परसों, यदा जब, भवान आप आगमिष्यति परसों जब आप आएंगे, तदा वयम भारतस्य अन्येषां पर्यटनस्थलानां विषये ज्ञास्यामः तब हम सब भारत के दूसरे पर्यटन स्थलों के विषय में ज्ञास्यामः जानेंगे, ज्ञास्यामः जानेंगे। शिक्षका सत्यम सच, सत्य है। सर्वे सभी कहते हैं धन्यवादः महोदयः, हे महोदय धन्यवाद। सभी छात्र कहते हैं धन्यवादः महोदय, धन्यवाद महोदय। शब्दार्थ भी देख लेते हैं, पेपर में आता है। अलम मत, डू नॉट। अलम भयन, डरो मत। अद्य आज, ग्रीष्मावकाश से गर्मी की छुट्टी। सह साथ, वन भोजाय, पिकनिक के लिए। वन भोज के लिए मतलब पिकनिक के लिए। जनः जनकः, पिता। समीचीनम ठीक है। अवगच्छन्ति समझते हैं। साकम साथ, तालेन ताल द्वारा, जनन्या माता के साथ, अनुजेन छोटे भाई। सार्धम साथ, जंतुशालाम चिड़ियाघर। हिंसा हिंसक, विहगान पक्षियों को। द्रष्टुम देखने के लिए। पंजरे पिंजरे में। पत्न्या नहीं पत्न्या सह, पत्नी के साथ। धरा भारत धरा। श्वः कल, टुमारो। परश्वः परसों, डे आफ्टर टुमारो। यहाँ एक बार मैंने यहाँ बताया था इसका अर्थ है, इसको सही कर लेते हैं कि बच्चों ने पूछा, ये दिया है यहाँ पर। अलम स्वपरिवारेण सह वन भोजाय अगच्छम। मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए अगच्छम गया। वन भोजाय मीन्स पिकनिक के लिए गया, संस्कृत में वन भोज। आइए देखते हैं पाठ साहब भी यहाँ से देख करके आप पढ़ लीजिएगा। पाठ साहब भी कभी कभी आता है। और अगले पेज पे अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य सीधा करते हैं हम लोग दूसरे से। अधो लिखता नाम हिंद्याम अनुवादम कुरुत। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन हिंदी। अहम मित्रैः साकम नैनीतालम अगच्छम। मैं मित्रों के साथ नैनीताल गया। नैनी मंदिरस्य दर्शनेन बिना नैनीताल भ्रमणम एवं अपूर्णम। नैनी मंदिर दर्शन के बिना नैनीताल भ्रमण ही अधूरा है। सह सिंहा तो पंजरे अस्ति बही न गमिष्यति। वह शेर तो पिंजरे में है, बाहर नहीं आ सकता, नहीं आएगा। आगमिष्यति नहीं आएगा। गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा मंदिराणां स्थानं दर्शनम् अकरोत्। गंगा के निर्मल जल में स्नान करके मंदिरों का दर्शन किया। वंदनीया एषा भारतधरा येन जीवितेन धन्याः। यह भारत भूमि वंदनीय है जिसके जीवन से हम धन्य हैं, या जिससे जीते हुए हम सब धन्य हैं। और उचित पदैः रिक्तस्थानि पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स। प्रकाशा भवति सूर्या ने सूर्येण, सूर्य से प्रकाश का होता है, सूर्येण। बिना जलम न सिद्ध्यति जलेन, जल का जलेन हो जाएगा, जलेन जल के बिना। जहाँ देखिए बिना शब्द आया था, द्वितीय तृतीय दोनों आता है।
नरेन्द्रः पितामहेन साकं शान्तिकुञ्जम् अगच्छत्। पितामहेन वृद्धः पुत्रेण सह चिकित्सालयं गच्छति। बूढ़ा पुत्र के साथ हॉस्पिटल जाता है। अलम भयेन डरो मत तत्र हिंसकाः जीवा पंजरे सन्ति। बहुवचने परिवर्तयत। दिए शब्दों को बहुवचन में लिखिए, चेंज इनटू प्लूरल। रामेण रामाभ्याम रामैहि बहुवचन हो गया। ताभ्याम द्वितीया है, तैहि या ताभि दोनों होगा। तया ताभ्याम ताभि, तेन ताभ्याम तैहि। गृहेण गृहैहि, दन्ताभ्याम दन्तैहि, सुतया सुताभि, पादेन पादैहि, पादेन पादाभ्याम पादैहि, नदीभ्याम नदीभिः, तेन तैहि, अध्यापकेन अध्यापकैः, मालया मालाभिः, पुस्तकेन पुस्तकैः, जनन्या जैनाभिः। एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे है पठन चर्चा कुत्र भवति, कक्षायां, कक्षा में होती है। कः वन भोजा गच्छत्, कौन पिकनिक के लिए गया था, नरेन्द्रः। मिताली के नैनितालम् अगच्छम्, मित्रैः साकम्। राघवस्य अनुजः कान् पश्यति, राघव का छोटा भाई किसे देखता है, वेगान पक्षियों को। दक्ष प्रजापति मंदिरम कुत्र अस्ति, दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ है, हरिद्वारे, हरिद्वार में है। व्याकरणेन दिया हुआ है, सह साकम बिना, साथ, साकम साथ, बिना मतलब बिना हिंदी में होता है। इन शब्दों के साथ विभक्ति लगती है। दुखेन तृतीया, दुखेन बिना सुखस्य अनुभव न भवति, दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता है। अध्यापकेन सह छात्राः आगच्छन्ति, अध्यापक के साथ छात्र आते हैं। मुनिवरः ध्यानेन बिना न तिष्ठति, मुनिवर ध्यान के बिना नहीं रहते। अगले पेज पे आते हैं। जलेन बिना मीनाः न जीवन्ति, जल के बिना मछलियाँ नहीं जीती। पितामह्या सह सरिता मंदिरम गच्छति, पितामह्या, पितामही का है दादी। तृतीया व्यक्ति वचन पितामह्या, दादी जी के साथ सरिता मंदिरम गच्छति, सरिता मंदिर जाती है। अगला अभ्यास है 7वां। छात्राणाम नामानि लिखित्वा सोनाली केन सा किम किम करोति तथा राकेशा केन बिना किम किम करोति इति लिखत। यहाँ दिया हुआ है कि सोनाली क्या करती है, राकेश क्या क्या किसके साथ किसके बिना क्या क्या करता है। यहाँ दिया छात्राणाम नामानि, विमला उसे बनाना है तृतीय व्यक्ति में, और मुकुलः बनाना है तृतीय व्यक्ति में, क्योंकि बिना शब्द तृतीया लेती, द्वितीया भी लेती है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये संस्कृत के धातु रूप हैं, ये लट लकार, ये है लिट लकार। जैसे सोनाली विमलया सह पढ़ती, सोनाली विमला के साथ पढ़ती है। सोनाली विमलया सह नृत्यति, सोनाली विमला के साथ नाचती है। सोनाली विमलया सह खादती, सोनाली विमला के साथ खाती है। सोनाली विमलया सह पिबती, सोनाली विमला के साथ पीती है। सोनाली विमलया सह हंसती, सोनाली विमला के साथ हंसती है। सोनाली विमलया सह लिखति, सोनाली विमला के साथ लिखती है। ये सारे धातु यहाँ दिए हुए हैं, उसे बनाना है। मुकुलः छात्राणाम नामानि, मुकुल पठिष्यति लिट लकार। राकेशा मुकुलेन बिना पठिष्यति, राकेश मुकुल के बिना पढ़ेगा। राकेशा मुकुलेन बिना क्रीडिष्यति, राकेश मुकुल के बिना खेलेगा। राकेशा मुकुलेन बिना गमिष्यति, राकेश मुकुल के बिना जाएगा। राकेशा मुकुलेन बिना लेखिष्यति, राकेश मुकुल के बिना लिखेगा। राकेशा मुकुलेन बिना हसिष्यति, राकेश मुकुल के बिना हंसेगा। राकेशा मुकुलेन बिना पास्यति, राकेश मुकुल के बिना पिएगा। इस तरह पाठ 10 के सारे अभ्यासकार हो गए। इतना आज के वीडियो में। अब आपके लिए बचा है धातु रूप, पाधातु अगली वीडियो में। धन्यवाद।